अब कभी भी टेस्ट आपका हो सकता है कॉनिक का, कभी भी। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है क्या उसमें कुछ मत देना बाकी बेटा। अच्छा बेटा तुम बोलिए, मुझे भेज देना कौन सा सवाल देने वो देगी, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए भाई लिमिट्स की बात कर, ठीक है। तो पहले सबसे जरूरी समझना है कि लिमिट का मतलब क्या है ना। लिमिट का मतलब क्या है समझ लेते हैं। तो काम नहीं क्या मतलब है समझ पे। देखो जैसे मान लो ये कोई ऐसा कोई कर्व था, कोई कर्व था जो था है ना, और अबे आ जाओ। अपन को पता है कि ये पॉइंट अगर x1 y1 है, ये पॉइंट अगर x2 y2 है, तो अपन इसका स्लोप निकाल सकते हैं। इसका स्लोप निकाल सकते हैं। कुछ हो जाएगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। समझेंगे? हाँ बस सुनेंगे, बोलेंगे नहीं, बस सुनेंगे, बस सुनेंगे, ठीक है। फिर मान लो यहाँ पे एक पॉइंट था, यहाँ पे पॉइंट थोड़ा पास का है, नजदीकियां बढ़ जाने दो। अरे नहीं बाबा, नहीं बाबा, नहीं नहीं। मान लीजिए पॉइंट x3 y3 है, यहाँ पॉइंट है x4 y4। तो स्लोप कितना हो गया y4 माइनस y3 अपॉन में x4। थोड़ा और पास आते हैं। 11वीं में 10th पढ़ लियो, ठीक है। एक समय ऐसा आएगा कि दूरी इतनी कम होगी, दूरी इतनी कम होगी कि समझ लो कि ये एक हो गया, बस समझ लो कि डिस्टेंस नियर अबाउट 0 ही है। क्या है नियर अबाउट 0। तो यहाँ पे अगर मैं कुछ y2 मतलब कुछ y2 कुछ होता, कुछ ऐसा होता, तो यहाँ पे देखो अब एक तो नहीं है, ये पर बहुत पास है, बहुत ही पास है ना। यहीं से क्या हुआ, ऐसी कमियों को पूरा करने के लिए अबे यार तुम बड़े बदतमीज हैं, पागल है क्या, मेरे एक ही मीनिंग है। पॉइंट बहुत पास है, देखो एक ही मीनिंग है कि पॉइंट बहुत पास है। यस सर, क्या कर चला मैंने, है ना। अब ये पॉइंट इतना पास है, हमको पता है कि 0 तो नहीं है भाई, है ना, 0 तो है नहीं। बस अगर भाई कोई ऐसा बोल दे कि ये a हो गए, तो फॉर्म क्या बनेगा 0 है, जबकि ऐसा है बहुत क्लोज, ऐसा क्लोज है कि मान लो अगर 8.1 है तो अगली वैल्यू कुछ 1 लाख 50 लाख 0 लगा दो और फिर 1 लिख दो, नंबर अलग है, ध्यान रखिएगा। तो ऐसे को पढ़ने के लिए अपन क्या यूज करते हैं, लिमिट्स। लिमिट्स का मतलब क्या है मुझे पता होना चाहिए, ठीक है। तो अब हुआ क्या, जो बच्चे फिजिक्स भी पढ़ रहे होंगे वो पढ़ते होंगे कि इंस्टेंटेनियस चेंजेस के लिए अपन ने करा यूज क्या, डेरिवेटिव dy by dx, पढ़ा ना। क्योंकि वो चेंजेस बहुत ही क्या है बेटा, बहुत ही स्मॉल इंटरवल में चेंजेस हैं, ठीक है। तो वहां पे अपन क्या करते हैं, डेरिवेटिव का इस्तेमाल कर लेते हैं और लिमिट से ही डेरिवेटिव फॉर्मूले बनते हैं। तो लिमिट्स का मतलब क्या है, अब हम उन पॉइंट्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जो पॉइंट्स बहुत ही पास के पॉइंट्स। अब लिखा ऐसे आता है, देखो समझ जाओगे ना अगर क्या है तो तुम्हें वो क्वेश्चन घुमा नहीं पाएगा, वरना तुम्हें जिंदगी खराब कर, ठीक है ना। तो देखते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 1 है, मैं कहता हूं x स्क्वायर, है ना, क्लियर है। तो बल्कि जो 2x है तो इजी हो तो सॉल्व करना। एक बार लिखता हूं, लिमिट x टेंड्स टू 0 mod x by x, ऐसे है ना।
अब मैंने कहा x टेंस टू 1, इसका मतलब हुआ ये कहते हैं x टेंस टू 1, x 1 के पास पहुंच रहा है। इसे हम बोलते हैं कि x टेंस टू 0, x 0 के पास पहुंच रहा है ना, यहाँ पे मतलब हुआ। अब कोई किसी के पास x 0 के पास पहुंच रहा है या x 1 के पास पहुंच रहा है, तो कहां से पहुंच सकता है? लेफ्ट से भी और राइट से भी। लेफ्ट से भी और राइट से भी। अगर यहाँ पे एक नंबर लाइन है, यहाँ पे एक नंबर लाइन है, तो समझेंगे, दिमाग चलेंगे, आसान है, इमेजिन करेंगे तो। वरना जिंदगी में सॉल्व करना तो आएगा तुम्हें लिमिट्स को, तो पता होगा कि लिमिट्स होता क्या है। और यही तरीका है पढ़ाने का। सिंपल लिखा फॉर्मूला पहले बुक करते हैं, निकाल लेते हैं। हमें जानना है कि लिमिट क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं कह रहा हूँ 0 है, अब x 0 पे पहुंच रहा है, अगर x 0 पे राइट से पहुंचा या फिर लेफ्ट से पहुंचा, चलो और इजी मानते हैं 1 मान, 1 से राइट से पहुंचा और 1 से लेफ्ट। अगर 1 से राइट से पहुंच रहा होगा तो 1 के बाद पास होगा ना, 1 के बाद पास होगा। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, हालांकि वो उससे भी पास है, वो उससे ही पास है, एग्जांपल ले रहा हूँ। मैं मान रहा हूँ 1.001 ऐसा मान रहा हूँ, पर ऐसा है नहीं भैया, इससे भी पास है। तो 1.000 बहुत सारे 0, फिर 1.12 आया ना। ऐसे ही लेफ्ट है, लेफ्ट से पास है, तो कितना होगा? 0.99999 कुछ ऐसे मान लो, ठीक है, क्लियर है। तो अब भैया मैंने क्या करा, मैंने यहाँ लिमिट पुट कर दी। अब मैंने इसे हम बोलेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, जब हम लेफ्ट साइड से पास पहुंचेंगे तो। इसे हम बोलेंगे राइट हैंड लिमिट, जब हम राइट से पास पहुंचेंगे तो, है ना, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। चलो अब मैं इसको भूल जाता हूं, मैं मानता हूं कुछ की x क्या है, कुछ ये है। अब मान लो लेफ्ट से पहुंच गए, हम लेफ्ट से पहुंच रहे हैं, तो मतलब 2x की जगह पे x की वैल्यू ये पुट कर दो बेटा, 0.99999, ये कुछ ऐसा होगा, 1.999998 कुछ ऐसा होगा, इंटू करोगे तो कुछ ऐसा है। अभी अगर ये और बढ़ जाए तो ये और पास पहुंच जाए 2 के, बात समझ रहे हो? अब राइट से आ जाओ, कहाँ जाओ? राइट से, तो 2 इंटू 1.0000 कुछ 1 रख दिया, तो कितना हो गया? 2.0000 कुछ 1 आ गया, कुछ रख नहीं पड़ा, 2 आ गया। तो जब मैं लेफ्ट से 1 के पास पहुंचा, x 1 के पास पहुंचा, तो फंक्शन कहां पहुंचा? 2 के पास, ठीक है। जब मैं राइट से 1 के पास पहुंचा, x 1 के पास पहुंचा, तो फंक्शन कहां पहुंचा? 2 के पास। देखो 2 के पास ही तो है, कितना कम मार्जिन है 2 में इसमें। अगर 1.5 होता तो भैया मार्जिन बहुत बड़ा था, 1.5 में और 2 में बहुत अंतर है। पर यहां पे मुझे अभी पता है कि नंबर इससे भी क्लोज होगा, मैं लिख नहीं पाऊंगा, इतना क्लोज होगा। बात समझ रहे हैं आप? यहां पे भी बहुत पास होगा, लिख नहीं पाऊंगा, उतना पास होगा, है ना। तो मैंने क्या देखा कि जब ये x 1 पे पहुंच रहा था, जब ये x 1 पे पहुंच रहा था, तो ये 2x कहां पहुंचा? 2 के पास। ये इसका मतलब होता है। लोग जनरली क्या काम करते हैं, ऐसे बोल देते हैं, बेटा ये x टेंस टू 1 है, यहाँ 1 में पुट करना है, 2 इंटू 1 कितना हो गया? 2। सही है, सवाल तो ऐसे ही करेंगे, पर मतलब ये नहीं होता इसका। मतलब है कि x 1 है नहीं, x तो 1 के पास पहुंच रहा है, 1 के बहुत क्लोज है। अब कहां से क्लोज है? लेफ्ट से कि राइट से? हमें नहीं पता। तो अगर दोनों ही पॉइंट से, दोनों साइड से, लेफ्ट से भी और राइट से भी क्लोज देखें और वो किसी फिक्स वैल्यू के पास पहुंचे, तो अपन कहते हैं कि हाँ भाई ये इसकी लिमिट है, ये इस पे एग्जिस्ट कर रहा है, यहां की तरफ को जाएगा। आप लिमिट को समझ सकते हैं इस तरीके से। मान लीजिए एक ट्रैक, स्ट्रेट ट्रैक है,
आप एक पॉइंट पे खड़े हो, आपको आगे सड़क मिली हुई दिखती है, तब तक सड़क क्या होगी, मिल रखी है, पर क्या मिली होती है एक्चुअल में? एक्स 1 पे पहुंच रहा है, 1 पे मिला हुआ है, पर एक्चुअल में मिला हुआ नहीं। आपको ऐसा लग रहा है, वो बहुत दूर है आपसे, उस पॉइंट पे क्या है, लगभग मिले वैसे ही आपको लग रहे हैं, एक स्ट्रेट पाथ। समझे बात को, है ना? कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो इस केस में लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। पर जो मैंने अगला एग्जांपल लिया है, लिमिट x टेंड्स टू 0 मॉड x बाई x। चलो ठीक है, मैं फिर से ले लेता हूं कि 0 के लेफ्ट से आ रहे हैं तो अपन लेफ्ट हैंड लिमिट मान लेंगे, है ना? 0 के राइट से आ रहे हैं तो अपन कुछ राइट हैंड लिमिट मान लेंगे। मतलब समझ रहे हैं अच्छे से कि लिमिट होता क्या है, क्वेश्चन करने में उसका कोई रोल नहीं होता, वो तो ऐसे होता मजे। ठीक है, अगर हम लेफ्ट से पहुंच रहे हैं 0 के पास, है ना, क्या मिल्स तो -0.0000 कुछ ऐसा, थोड़ा इतना क्या लिखें, इसके लिए काम करते हैं, छोटे कर देते ऐसे कुछ होगा या नहीं होगा? 0 से लेफ्ट के लिए ये तो कुछ होगा, है ना? और 0 से राइट के लिए कुछ 0.00। अब ये तो x पहुंचा है, ये भी x पहुंचा है, हमें देखना है कि फंक्शन कहां पहुंचेगा, फंक्शन कहां पहुंचेगा। क्या करना है, रख के देख देना। अगर मैं अभी रख के देखूं इस पे तो आप क्या बोल दोगे, 0/0, पर वो तो है नहीं ना, ये 0 नहीं है एग्जैक्ट, ये तो 0 के पास है, तो बताओ कि वैल्यू कहां पहुंची है ना? समझे? तो रख के देखा अपन ने यहाँ पे -0.001 अपॉन में -0.0001। भाई तो मॉड था, ये तो नेगेटिव को भी पॉजिटिव कर देगा, पर ये तो नेगेटिव ही था, इसको मैंने सॉल्व करा, मेरा आंसर कितना आ गया, -1। कितना आ गया, -1। ठीक है, यहाँ देखें बिल्कुल सही, मॉड में 0.001 अपॉन में 0. ठीक है भाई, अब ये कैंसिल किया अपन ने, अब ये आंसर क्या आ रहा है यार, ये तो आपस में इक्वल आया नहीं, लिमिट एग्जिस्ट नहीं है, यहाँ पे ये कहां पहुंचेगा आप नहीं बोल सकते, तो इस पॉइंट को स्टडी आप नहीं कर सकते, खत्म। ठीक है, तो जब 0/0 फॉर्म बन रही है तो अपन ये चेक कर रहे हैं कि यार फंक्शन भी किसके पास पहुंच रहा है, 0/0 नहीं हो सकता। तो जब भी 0/0 फॉर्म बनेगी आपको सॉल्व करना है, अगर लेफ्ट और राइट दोनों से सेम पहुंच जाए तो लिमिट एग्जिस्ट करती है। पर अब जनरली क्या होता है, जो पंगा पड़ता है मॉड वगैरह में पड़ता है, मॉड में इंटीजर फंक्शन, डेटा फंक्शन, इन सब पंगे पड़ते हैं, बाकी के पंगे नहीं पड़ते। तो क्या करते हैं, तो सॉल्व कर लेते हैं। कैसे कर लेते हैं, अब ये कहानी तो लिख के दिखाएंगे नहीं, डायरेक्ट सॉल्व कर हमें लिखना होगा। मान लो इसने कहा है कि लिमिट x टेंड्स टू 1, यहाँ हो गया 2x + 1/2x, ऐसे हो गया। अब मैं नहीं करूंगा कि लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी, राइट हैंड लिमिट क्या होगी, मुझे पता है ऐसे फंक्शन लिमिट बन जाती है, पहुंच जाती है। ठीक है, तो क्या करना है आपको, सीधे 1 की वैल्यू पुट कर देनी है। तो अगर x 1 पे पहुंच रहा है तो ये कहां पहुंच जाएगा, 3/2 पे पहुंच जाएगा। समझ गए? समझ गए? पर अगर कभी अगर ऐसा आया कि लिमिट सॉल्व करने के बाद 0/0 आ रही है, क्या आ रही है बेटा, 0/0, तो अपन लोगों को सॉल्व करना पड़ता है। देखते कैसे, कि अगर लिमिट x टेंड्स टू 1 है और यहां पर है x² - 1 अपॉन में x - 1, तो अभी मैंने लिमिट रखी तो ये हो गया 1 का स्क्वायर -1 अपॉन में 1 - 1, भाई ये कितना हो गया, 0/0, कितना हो गया भाई, 0/0,
क्या हो गया 0/0 है ना, 0/0। अब ये फॉर्म एग्जिस्ट नहीं कर सकती, तो ऐसे में अपन को पहले सॉल्व करना पड़ता है। तो क्या हो जाएगा x - 1 into x + 1 अपॉन में x - 1, इससे कैंसिल हो गया है ना। तो अब क्या बचा x + 1 2 तो ये इसकी लिमिट है। यस सर। ध्यान रखिएगा 0/0 इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी, इंफिनिटी इनटू इंफिनिटी, ये आपके आंसर्स कभी नहीं होंगे, ये आपको सॉल्व करने पड़ेंगे, ठीक है। बट 1/0 इंफिनिटी होगा, ये पक्का है। ये फॉर्म जब भी आएगी आपको सॉल्व करनी पड़ेगी, ठीक है भाई। सब बच्चे बात समझे? हाँ जी, फिर सवाल करते हैं। हाँ जी जरूर। इंग्लिश वाली मैम को नहीं छेड़ना हो। कौन सर होंगे? सारे मुझे कुछ इंग्लिश ना मैडम ही बोलते अच्छी लगती हैं। यस सर। क्या बोलते हैं? लड़का बोलना था ऐसे मैंने बोला, अच्छे से बना के बोले। ऐसे में दोस्त मुझसे कह रहा कि हमें दोस्त कह रहा, मैंने कहा इसका काफी स्वीट स्वभाव का बंदा है, अच्छा स्वभाव का बंदा है। तो उसने ना किसी की कुछ बेइज्जती की थी, चुगली कर रहा था किसी की। तो मैंने कहा तो ऐसे नहीं बोलना चाहिए, कह रहा था मैं हिंदी में बोला था। मैं तो दुनिया देखो बोलती कि तेरा व्यवहार स्वीट व्यवहार है, तो मीठा बोलते थे। तो हिंदी हो गया क्या बस? तब समझ से बात नहीं करी, और मैंने एग्जाम्पल नहीं लिया। सर बिल्कुल सही बोला। देखो भाई, अब लिमिट x टेंड्स टू 1 है, अब x टेंड्स टू a मान लो बेटा, है ना। x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन में x माइनस a, है ना। भाई जी बता दूंगा आपको, भविष्य में मैं आपको पढ़ा दूंगा, वैसा तो बुक में है नहीं, एनसीईआरटी में एक रूल होता है बेटा, एल हॉस्पिटल रूल। क्या होता है बेटा? इसके दो तरीके हैं प्रूव करने के, एक तो छोड़ो, इससे प्रूव हो जाता है, पढ़ लोगे आगे जाके आप, मैं ही पढ़ाऊंगा आपको। n a की पावर n माइनस, क्या होगा बेटा? n a की पावर n माइनस, ये इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। जैसे कि अभी तो आपके पास लिमिट x टेंड्स टू मान लो 2 था, और x की पावर 2 - 4 अपॉन में x - 2 था। आपने लिमिट रखा तो ये फॉर्म क्या आ गई बेटा? 0/0 फॉर्म आ गई। क्या आ गई बेटा? ये 0/0 फॉर्म आ गई, ये आ गई 0/0 फॉर्म। तो अब यहाँ पे मैंने अगर इसे लिमिट x टेंड्स टू 2 की जगह सॉल्व कर लिया बच्चे से, मैंने कुछ ऐसे लिख दिया, तो अपन सब जानते हैं, तो बहुत सिंपल ही हो गया यार। ये तो बात मजाक ही हो गया, बताइए नहीं हो गया मजाक? पता क्या होता है इसका फॉर्मूला? x plus a x plus a नहीं x plus a x minus a। हाँ x plus 2 है ना, कितना होगा बेटा? 4। पर अगर पावर ऐसी आ जाए बेटा, ऐसी आ जाए, x टेंड्स टू 1 मान ले, x की पावर 1/6 माइनस 1 अपॉन में x माइनस 1। अब कर लो बेटा, बस किया तो, है ना। तो ऐसी जब पावर बनेगी, मैं देख सकता हूँ यहाँ पे a है, ये भी a है, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ बेटा x टेंड्स टू 1, x की पावर 1/6 माइनस हाँ बेटा समझ गए? वन का लिख दिया हमने। अब देखिए फॉर्मूला क्या है, x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन में x माइनस a। तो भाई कितना बन जाएगा? n a की पावर n माइनस 1, तो 1 की पावर तो कुछ भी रह जाए बेटा, तो 1/6 क्या आ गया बेटा इसका? क्या आ गया बेटा इसका? समझे कि नहीं समझे?
कोई दिक्कत तो नहीं बेटा? झूठ तो नहीं कह रहे आप? बहुत बढ़िया बेटा। देखो मान लो ऐसा है, लिमिट x टेंड्स टू 1 है, x की पावर 1/6 माइनस 1 है और x की पावर 1/3 माइनस 1 है बेटा। देख लो दोस्तों, यहाँ देख कैसे इसी बात नहीं माननी। हाँ भाई, भारत पाकिस्तान का है। सब पता मुझे, छुपा कुछ नहीं है मुझसे आज तक, ध्यान रख। समझ रहे? यही काम है, पार्ट टाइम का नहीं है, पता लगाना। 4 बजे से होते बेंच, उससे पहले यही होता है कि कौन कहाँ जा रहा है, कौन क्या घूम रहा है। रंगे हाथों पकड़ा गया तो बच्चे धटक कर देखो देखो भारत, कोचिंग छोड़ देगा कौन? अरे कोचिंग छोड़ने से नहीं होता बेटा। देखो अगर एक ने नहीं छोड़ा तो दूसरा पक्का है। चाहे मुझसे कितनी ना उसकी भी नफरत हो जाए, पर प्यार से जीत सकता है। डिवाइड करना है, चमक डिवाइड कर देंगे x माइनस 1 से ऊपर नीचे, डिवाइड कर देंगे x माइनस 1 से ऊपर नीचे, है ना? समझ गए? यस सर। देखो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला ये होता है लिमिट x टेंड्स टू a, x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन में x माइनस, है ना बेटा? समझ गए? तो लिमिट अपन ने क्या करा बेटा, x माइनस a बनना चाहिए था, तो डिवाइड कर दिया न्यूमरेटर को भी, तो मैं लिख रहा हूं मैं डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय x माइनस, है ना भाई? डिवाइड करो तो ये बच्चे, तो यहां भी लगा दिया मैंने n a की पावर n माइनस 1, यहां भी लगा दिया मैंने n a की पावर n माइनस 1। अरे भैया समझ गया, समझ गया ना? कुछ तो है तुम्हारा तब भी। तो बात है रात को नहीं, पढ़ाई की टेंशन कैसे कह रहा हूँ, पेपर पास आ रहे हैं। सुनो भाई, अब नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट फॉर्मूला लिमिट x टेंड्स टू 0। भाई फॉर्मूला सीखो बच्चों, फॉर्मूला सीखो। लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x by x 1 होता है। क्या होता है बेटा? 1। पर ध्यान रखिएगा, लिमिट रखने के बाद फॉर्म 0/0 बननी चाहिए, लिमिट रखने के बाद फॉर्म 0/0 बननी चाहिए, और इस ये एंगल और ये वैल्यू सेम होनी चाहिए। जैसे कि मैं अगर आपसे बोल दूं कि लिमिट x टेंड्स टू 0 sin 2x by 2x, भाई ये 1 है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है ना? क्योंकि आपने अगर लिमिट रखी तो sin 0/0, तो 0/0 बन गया, तो क्या आंसर आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है? कोई ऐसा नहीं हुआ है कि 0/0 काट दिया बना गया, ऐसा नहीं हुआ बेटा, ऐसा नहीं हुआ। बोल दो बाहर जाके सर ने सिखाया था। ये फॉर्मूला बनता है और इसको भी हम प्रूव कर सकते हैं, पर प्रूफ हमारे कोर्स में नहीं है, इसमें नहीं कर सकते, है ना? वैसे मैंने प्रूफ किया था शायद वहां पे, यहाँ पे नहीं। वो डेरिवेटिव है, एक्सपेंशन बेटा, मैं सवाल बेटा बहुत सही सीखा, बहुत बढ़िया किया आपने। इसके प्रूफ की वीडियो में डाल भी रखी चैनल पे, चलो देखो, वरना मत देखो, कुछ काम में आएगी। ठीक, sin x + 2 अपॉन में x + 2। अभी ये 1 नहीं है, क्या बनना चाहिए? 0/0 क्या बन रहा है? क्या देखो 0, sin 2/2 बन रहा है ना, तो इसका आंसर कितना रहेगा? 1। अबे पहले यस कर रहा है, समझे क्या? sin 2/2, तो आपने बात समझे मैं क्या कह रहा हूँ? 1 तभी बनेगा जब 0/0 बने, ठीक है? पर एंगल भी सेम बनना चाहिए। अगर मैं कह दूं कि ऐसा है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 है और sin
2x बाई x है। तो अभी समस्या की बात यह है कि 0 बाई 0 तो बन रहा है पर एंगल से नहीं है, तो 2 से डिवाइड किया, 2 से मल्टीप्लाई किया, अब ये 1 बन जाएगा। तो 2 into 1 कितना हो गया? 2 हो गया। ये आंसर आ गया। ठीक है भाई, जैसे कि मान लें लिमिट x टेंड्स टू 0 है, ऊपर साइन 5x है और नीचे साइन 2x है। ऊपर साइन 5x है, नीचे साइन 2x है। भाई क्या बन रहा है? 0 बाई 0, पर 1 तो होगा नहीं क्योंकि एंगल तो है ही नहीं। तो मैं क्या करूंगा भाई? क्या बात है बच्चे, क्या बात कह दी आपने? इसको 5x से डिवाइड और 5x से मल्टीप्लाई, इसको भी 2x से डिवाइड और 2x से मल्टीप्लाई। इस x x काट दूं बेटा? बेटा ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, बेटा क्या बच गया? 5/2। ये आंसर आ गया बेटा। अब बात समझे? पक्का? लिखने का जब आप लोग sin 2/2 1 तो बन जाएगा। देखिए नेक्स्ट फॉर्मूला है लिमिट x टेंड्स टू 0 e की पावर x माइनस 1 बाय x कितना होता है बेटा? 1। फिर से वही बात है कि 0 बाय 0 बनना चाहिए। देखो e की पावर 0 बन होता है 1 माइनस है ना, 0 बन गया, अपॉन में कितना बन रहा है बेटा? 0 बन गया। अभी हमें ये देखना होगा कि यहाँ अगर x है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? x। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए लिमिट x टेंड्स टू 0 आपको बोल दिया e की पावर 2x माइनस 1 अपॉन में x बोल दिया। तो अभी 1 नहीं लिखेंगे, पहले 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 2 into 1, फिर क्या कर देंगे? 2 लिखेंगे। फिर जैसे कि मान लीजिए लिमिट x टेंड्स टू 0 है, e की पावर sin x माइनस 1 अपॉन में x है, क्या भाई? x। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए sin x से मल्टीप्लाई करो और डिवाइड करो, है ना। तो लिमिट x टेंड्स टू 0, e की पावर यहाँ पे sin x माइनस 1 है, यहाँ मैंने sin x लिखा और इससे डिवाइड करा, इससे ही मल्टीप्लाई कर दिया और एक x तो था, ये तो x था ही, है ना भाई। भाई इसकी वैल्यू कितनी बन गई? क्योंकि फॉर्म क्या बन रही है? 0 बाई 0, और यहाँ पे क्या बन रहा है? sin x है, यहाँ भी क्या है? sin x है, और यहाँ पे कितना? ये भी कितना होता है? 1 होता है। तो 1 into 1 कितना आ गया बेटा? 1 क्या आ गया बेटा इसका आंसर? देखो बच्चों